चलिए, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पैसेज को समझने वाले हैं। पैसेज किस तरह से हम लोग बनाएंगे कि हम लोग का पैसेज मैंने आसानी से बन जाएगा। और ये पार्ट जो है ना, पैसेज जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सभी कक्षाओं में पूछा जाएगा और बहुत इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। लेकिन होता क्या है ना कि इसको अच्छा से नहीं समझने के कारण लोग टफ भी इसको मानता है। इससे सारा नंबर मिल जाएगा आपको। क्लास 10 में जो है, क्लास 10 में भी पैसेज रहता है, 9 में भी पैसेज रहता है, 8 में तो अभी पैसेज है ही। इसलिए पैसेज आपको बना करके चलना है। पैसेज से फेल कभी कोई नहीं होता है, ठीक है, अगर अच्छा से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पैसेज क्या होता है। पैसेज मीन्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गद्यांश। क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। तो गद्यांश मीन्स होता क्या है कि एक कहानी लिखा हुआ रहेगा, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। उसी कहानी में से कुछ क्वेश्चन रहेगा और वो क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा और 4 में से एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। या क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं तो 1 नंबर 1 मार्किंग का, इसलिए ऐसा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 लाइन का, आगे के क्लास में। अभी फ़िलहाल आप क्लास 8 में है तो आपको ज़्यादा टफ तो पूछेगा नहीं। पैसेज बनाने का 2 तरीका है। पैसेज बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप नहीं जानते हैं इंग्लिश, हल्का फुल्का जानते हैं, उतना इंग्लिश नहीं जानते, हल्का फुल्का जानते हैं, तो एक तरीका से आप अपना तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका ये कि आपको इंग्लिश आता है, अच्छा खासा इंग्लिश आता है, तो जिसको आता है उसके लिए तो कुछ है नहीं। जिसको नहीं आता तो हम दोनों तरीका आज बताने वाले हैं आप लोगों को कि जिसको नहीं आता है वो कैसे कीजिएगा, जिसको आता है वो कैसे कीजिएगा, ठीक है। नहीं आता है वो क्वेश्चन तरफ से जाएगा और जो आता है वो सोल्व के तरफ से आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जिस किसी को नहीं आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, हाउ मेनी थिंग्स लिखा हुआ है, हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट्स हैड टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। क्वेश्चन हो गया। आपको इस समझ में नहीं है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में क्या है, आपको समझ में है? नहीं है। अगर ये आपको नहीं जानकारी है कि ये क्या लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं देंगे, डरे क्या रे ये तो हमारा ये नहीं रहा, हम छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने से अच्छा है कि कोई ना कोई चीज़ किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि इसको आपको कुछ पता नहीं करना है। इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसी को इसमें ढूंढना है। उसी को, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, कोई भी तो आखिर मैच करेगा कि नहीं करेगा। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना एक लाइन, इसको कहीं देखना है कि इसमें है कि नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट डे, कहीं फर्स्ट डे लिखा हुआ है तो देखिए सबसे शुरू में फर्स्ट डे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट डे भी मिल गया, उसके बाद टेल भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ टेल भी था, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तो चारों तरफ है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट ही लिखा हुआ है, क्लास भी है, सारा चीज़ है, ठीक। थिंग्स है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थिंग्स। ये इतना सारा चीज़ कहाँ, देखिए थिंग्स यहाँ पे है, तो इतना सारा चीज़ मिल गया कि नहीं मिला, आप देख रहे हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे तब दिमाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, फुल स्टॉप, इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। जब कोई चीज़ लिखा हुआ रहेगा एक लाइन में, जैसे दिस इज अ पेन, यहाँ पे ई दे दिए, मतलब फुल स्टॉप, मतलब यहाँ तक एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, कोई परेशानी? इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना, आपको जितना भी करना यहीं तक अभी करना, ठीक है। माने एक स्टेशन है, फुल स्टॉप क्या है, एक स्टेशन है। जैसे आप मान लें कि रेलवे स्टेशन बारवाडी से चढ़ते हैं तो डाल्टनगंज जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो स्टेशन रोक देता है। एक्सप्रेस के लिए ऐसे है, लोकल के लिए क्या है कि आप बारवाडी से चढ़े, केचकी रोकेगा, केचकी से चियाकी, चियाकी से डाल्टन, इस तरह से एक स्टेशन है कि नहीं है। इसी तरह से एक स्टेशन है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, फिर यहाँ शुरू होगा, फिर कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए, तो अब भाई यहाँ से आप शुरू किए, सपोज कीजिए कि बारवाडी से आप रांची गए, यहाँ तक आप कहाँ गए, रांची। अब एक में कई गो स्टेशन पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, गिन लीजिएगा कितना स्टेशन पर आपको रुकना है, बात समझे। तो कोई स्टेशन थोड़ा सा दूरी पर रहता है, कोई स्टेशन ज़्यादा दूरी पर भी रहता है, नहीं रहता है। अब केचकी अब मंगरा तुरंत है, मंगरा के बाद बारवाडी तुरंत है, अब बारवाडी के बाद छिपादोहर थोड़ा सा दूरी पे है, थोड़ा सा दूरी पे स्टेशन है, ठीक है। छिपादोहर के बाद हेगड़ा तुरंत है,
हे गड़ा के बाद कुमंडी जाइएगा, मतलब ये सब आप लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जब इसको पढ़ेंगे तो अब ये क्वेश्चन को तो देख लिए कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे लिखा ऑन द फर्स्ट डे द स्कूल ऑफ ईच स्टूडेंट हैज स्टैंड अप एंड टेल द क्लास थ्री थिंग्स। अब यहाँ पे यहाँ का है क्लास थ्री थिंग्स, क्या लिखा हुआ है? थ्री थिंग्स। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे इतना में आपको क्या ऑप्शन दिया है? 1 2 3 4 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? जब ऑप्शन में 1 2 3 4 है, चारे को है, तो आपको क्या खोजना है? यहाँ पे खोजना है कि 1 2 3 कहूँ लिखल है कि नहीं लिखल है। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, लिखा हुआ है ना कि नहीं लिखा हुआ है? तो आपको ढूंढना है कि 1 2 3 पूरा भर में लिखा हुआ है तो जी 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3, ये सही आंसर होगा। कोई परेशानी नहीं है? आप इसका हिंदी का हुआ का नहीं हुआ कोई नहीं जानता है, कोई जानता है नहीं। लेकिन आपका आंसर सही हो गया। तरीका बता रहे हैं, जिसको नहीं आता है उसका भी आंसर सही हो जाएगा अगर तरीके से आप लिखिएगा तो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है हु बिलोंग टू मेलोर जगह है, जैसे नेलोर, बेंगलोर, ये सब जगह है ना भाई, तो ये उधर ही के बात है, हम बताएंगे, ये आपका बुक से है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको हम अगला, अभी तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड या थर्ड पार्ट में शायद है ना, काली द रेड स्नेक, उसके बारे में समझाएंगे। तो आज उसका जिक्र हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग इस पर फोकस करेंगे, है ना। और सारे लोग इधर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेलूर विलेज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो अब हमको मेलूर विलेज खोजना है, ठीक है। और उसके हिसाब से आगे पीछे, अब उस पिछला स्टेशन से अगला स्टेशन तक आपको देखना है कि नहीं देखना है? तो यहाँ पे एक स्टेशन यहाँ गया, लेकिन एक विलेज आया, मेलूर विलेज नहीं आया, है ना। अब एक स्टेशन यहाँ से शुरू हुआ, माई नेम इज रामू, माई विलेज इज मेलूर, है ना। विलेज और मेलूर एक साथ आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी विलेज आया है, यहाँ आया है विलेज कि नहीं आया है? आया है। लेकिन वहाँ पर वो जो मेलूर लिखा हुआ है, मेलोर, ये वहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए विलेज भी है और मेलोर भी है, विलेज और मेलोर साथ में है, और हमारा भी यहाँ विलेज मेलोर साथ में टच कर रहा है। तो उसके साथ यानी कि यही मतलब आपको क्वेश्चन यही लाइन में आंसर है, कन्फर्म है ना। जैसे कोई चोरी करके भाग गया, उसका जूता चप्पल छूट गया, तो पुलिस कहता है कि ये घर में नहीं करूँ, क्या है, चोर छुपल है। तो यहाँ पे हमारा कुछ माने क्लू मिल रहा है। आप मत जानिए इंग्लिश अभी कुछ पल के लिए, लेकिन तब क्या है, तो मेलोर और विलेज जो लिखा हुआ उसमें कुछ नाम है। तो देखिए मेलोर विलेज के साथ क्या नाम है? रामू है। इस लाइन में क्या नाम है? रामू है। और यहाँ पे रामू है, काली है, सेल्वी है और नॉन ऑफ दीज है, माने इनमें से कोई नहीं। तो है ने मेलोर विलेज के साथ क्या नाम है? देखिए क्या लिखा हुआ है? रामू। तो रामू आंसर हो जाएगा, रामू मार देंगे, ठीक कि नहीं मारेंगे? कोई परेशानी? अभी तक आप नहीं जान रहे कि कहाँ हिंदी लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या, नहीं पता है। लेकिन आप दूसरा के भी सवाल का जवाब दे दिए, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग अगला चलते हैं, हु फेल्ट द लाइक बैलून। अब देखिए फेल्ट मीन्स होता है महसूस करना है, तो बाद में बताएंगे, इसका हिंदी सारा बता देंगे। बैलून क्या है? बैलून, तो बैलून का लिखल है, तो देखिए सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट स्टेशन बैलून लिखल है। अब बैलून वाला क्वेश्चन में भी नाम लिखल है, तो अब बैलून वाला क्वेश्चन में नाम देखेंगे कि कोई का नाम है, तो पीछे आएंगे, तो लास्ट था पीछे, इते देखिए यहाँ पे एक नाम आया, क्या आया? काली। उसके अलावा फिर रामू है, तो वो अगला स्टेशन में है कि नहीं है? तो वो अगला स्टेशन हम लोग तो पार कर गए, तो उससे क्या मतलब है? तो क्या आंसर हो जाएगा? काली। तो यहाँ पे काली मार देंगे, कोई दिक्कत? आपको पता नहीं चला, ठीक है। वो कैसे तो कहावत है ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा, कहावत है ना। आपको कुछ पता नहीं चला, आप खाए पिए, पचा भी दिए, खत्म भी हो गए, यादों नहीं रहा, है ना। बात समझे? तो आसानी से बन गया, कोई जानकारी नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आसानी से आपका बन गया। अब इसको हम लोग तरीके से बना कर देखते हैं। सबसे पहला तरीका से बनाएंगे तो क्या है, सिस्टम से बनाएंगे अगर तो क्या है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको हिंदी आना चाहिए,
क्या आना चाहिए? हिंदी। अब आ जाएगा ओन। ओन मीन्स क्या होता है? पर। क्या होता है? पर। द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, है ना? ऐसा नहीं कि ओन मीन्स पर ही होता है, मतलब इंग्लिश ऐसा अंग्रेज लोग ऐसा करके चल गया है ने कि मैंने खिचड़ी कर दिया है कि एक एक गो चीजिया के कहीं भी घुसा देगा जाके, नहीं समझे? ओन मीन्स पर होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ओन का मतलब दूसरा हो जाएगा का, है ना? यहाँ पे ऑफ मीन्स का के की होता है, तो बोलता है कि जब पहला दिन होता है विद्यालय का, ठीक है, पहला दिन जब विद्यालय का होता है, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, हर एक। जैसे आप लोग इतना स्टूडेंट है ना, तो एक गो प्रत्येक है, प्रत्येक स्टूडेंट माने विद्यार्थी हाई टू स्टैंड अप, सभी विद्यार्थी को खड़ा किया जाता है। हमारे पास भी आते हैं स्टूडेंट, तो हम पहले खड़ा करके पूछते हैं ना भाई, क्या पूछते हैं? टेल, क्या कहते हैं? पूछते हैं, टेल कहने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, नहीं बोलते हैं? या तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, या तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्लास में जब पहला दिन जाता है आदमी वहाँ पे स्कूल में, तो पूछा जाता है क्या चीज़? 3 थिंग्स, 3 चीज़ें। क्या चीज़ें पूछी जाती है? थिंग्स मीन्स चीज। थिंग्स मीन्स क्या होता है? चीज माने वस्तु या सामान भी होता है, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें पूछी जाती है। पहला हर, हिज या हर। हिज या हर क्यों लगा? हम लोग इसका भी ग्रामर में पढ़ेंगे अच्छा से। हिज मीन्स अगर कोई लड़का है तो, और लड़की है तो हर। हिज या हर, हर मीन्स उसका। जैसे मान के चलिए कोई लड़का है अगर, तो उसको उसका के लिए उसको क्या लगाएंगे? हिज। कोई लड़की है तो उसका के लिए क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे, ठीक है? तो हिज या हर नाम मतलब उसका नाम, ठीक है? और उसके बाद कोमा देवल है, क्या दिया हुआ है? कोमा। द नेम ऑफ विलेज, उसका गांव के नाम, उसका नेम ऑफ विलेज, समझ रहे हैं ने? विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। एंड देयर फादर डिड, डिड मीन्स करना, ठीक है? और उन देयर मीन्स उनके होता है, एगो देयर मीन्स वहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको THEIR देयर है, वहाँ का क्या होता है? THERE देयर, ठीक है? तो उनके फादर क्या करते हैं, ठीक है? तो एक लड़का उठा, डबल इन्वर्टेड कोमा मीन्स यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो गया, और उसके बाद दूसरा कोई खड़ा होकर बोलने लगा, तब वहाँ से शुरू हो गया। बोलता है माई नेम इज रामू, माई नेम इज, माई विलेज इज मेलोर। मतलब बोल रहा है मेरा नाम रामू है और मेरा गांव जो है मेलोर है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे यार, तो तुम लोग तो ऐसा चुपचाप हो गए जैसे इतना शरीफ तो कोई है ही नहीं दुनिया में, ठीक है? हम डर गए। माई फादर इज ए बस कंडक्टर, वो बोला कि मेरा नाम रामू है, मेरा गांव का नाम मेलोर है, और मेरे पिताजी क्या है? बस कंडक्टर। जानते हैं? के जानते हैं? अच्छा छोड़िए, के नहीं जानते हैं, देखिए चलिए अच्छा बात है, तुम भी नहीं जानता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। सेड, सेड मीन्स कहा, इन नरेशन है, नरेशन हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लास्ट में सेड लगेगा। सेड मीन्स क्या? कहा। कौन कहा? जब फर्स्ट बच्चा, जो पहला बच्चा था, वो खड़ा हुआ क्लास में। अब नया नया एडमिशन होगा तो टीचर जब पहुँचेंगे, मान ले कि अभी आप लोग टाण पर जाइएगा पढ़ने, अरे जाइएगा ना सरेडी स्कूल फील्ड में, तो वहाँ जाइएगा तो आप लोग के तो कोई नहीं टीचर पहचानेगा, तो अब पहली बार सबका नाम लिखाएगा, पहला क्लास होगा कि आज 9th क्लास का पहला क्लास है, ठीक? तो वो टीचर भी अनजान और आप लोग भी अनजान। अरे भाई यहाँ तो खाली मास्टर ही सबको जानिए रहे हैं, तो टीचर भी अनजान, अथी भी अनजान, तो पूछेगा आपसे खड़ा करके कि बारी बारी से सब अपना अपना पता बताओ, अपना अपना पहचान बताओ, है ना? तो आपको बताना होगा, तो यही सब ने बात बताइएगा। तो इंग्लिश में अच्छा से जानिएगा तो आप इंग्लिश में बोलिएगा, तो टीचर भी कहेंगे कि हाँ सब बात लड़का पढ़ के आया, कोई दिक्कत? तो पहला बच्चा खड़ा होकर ये बात बोला कि मेरा नाम रामू है, मेरा घर मेलोर है, गांव का नाम मेलोर है ना, और मेरे पिताजी बस कंडक्टर हैं, बस में टिकट काटने वाला को बस कंडक्टर कहा जाता है। आप लोग जैसा बेवकूफ़ तो हमारा जो यूट्यूब पर देख रहा हूँ उन लोग नहीं होगा, कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है कि बस कंडक्टर क्या है, ठीक है? उसके बाद देन व्हेन इट वाज कॉलेज टर्न, टर्न मीन्स होता है बारी, ठीक है? यहाँ पे टर्न मीन्स ऐसे तो मोड़ भी होता है,
लेकिन यहाँ पे टर्न मिस होता है बारी, आपको समझना होगा, ठीक है। बारी मैंने अब उसकी बारी आ गई है ना, तो यहाँ पे अब काली की बारी आई, बारी पारी जो कह लो, है ना। एक लड़का था काली, उसका जब तो वो क्या हुआ, प्राउड हो गया, मैंने थोड़ा स्वाभिमान हो गया, बात समझे, और वो महसूस करने लगा। नहीं आदमी जैसे कोई किसी से पूछता है तब उसका पारी आ जाएगा, तो जो अथी टाइप के लड़का है, मैंने शाई टाइप के, क्या उसको बोलते हैं, संकोच करने वाला, तो सोचेगा अब तो हमरा से पूछेगा, तो फूल जाता है कि नहीं। तो इसने है फेल्ट लाइक ए बैलून, महसूस कर रहे हो बैलून जैसा कि हम फूल गए हैं एकदम, नहीं समझे। हाँ, कोई दिक्कत? तो ये सारा चीज है, मैंने पूछा नहीं, आपको पूरा कहानी थोड़ी है, इसमें थोड़ा सा ना काट के देगा, तो पूछा नहीं, लेकिन इतना ही में सारा चीज हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ समझते हैं हाउ मेनी थिंग्स, हाउ मेनी मीन्स क्या होता है, कितने, थिंग्स मीन्स चीजें, स्टूडेंट, द मीन्स कुछ नहीं होता, याद रखिए, जीवन में आर्टिकल है सिर्फ, ठीक है जी। स्टूडेंट में विद्यार्थी से, टेल मीन्स कहा जाता है, पूछा जाता है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का पहला दिन विद्यार्थी से कितने चीजों के बारे में पूछा जाता है, आराम से आप जान गए। तो ये जो जानिएगा मजबूती से जानिए कि हम जान रहे हैं, तुक्का नहीं मारिएगा, ऐसा तीर नहीं मारिएगा अंधेरे में, क्योंकि आप क्लियर हैं। तो 3 आंसर में यहाँ है कि नहीं है। अभी हम मैंने ऐसा ही आपको शॉर्टकट में समझाया, तो भी देखिए कि आंसर मिलाइए कि आंसर सही है कि नहीं। फिर बोलता हु बिलोंग टू मेलोर विलेज, मेलोर विलेज के बिलोंग मीन्स रहने वाला, ठीक है, या संबंधित, ठीक है। मेलोर विलेज से संबंधित क्या था, काली था कि रामू था, तो यहाँ पर रामू मारे हैं कि नहीं मारे हैं। उसके बाद हु फेल्ट लाइक ए बैलून, मैंने फुलौना जैसा क्या फूलल जैसा लग रहा था, काली, तो काली में मारा है कि नहीं मारा है, आसानी से पढ़ लिए। चलिए ठीक है, आप लोगों को भी पसंद आया होगा तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।